अभी भाई महावीर शर्मा ने भी बताया नाड़ी जाल के बारे में। बहुत सारे संतों के मुंह से रात भर सुन रहे थे हम लोग। बहुत ही अच्छे प्रवचन, सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। मैं तो बड़ा अभिभूत हुआ। लेकिन मैं एक बात से निवेदन करना चाह रहा हूँ, या ये कह सकते हैं कि मैं मेरी अनुभूति बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ लोग योगी जन भी बैठे हैं। अष्टांग योग होता है, योग 8 प्रकार से होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। तत्वासु दर्शन में मैं पिछले 10 साल से क्लासेस ऑर्गेनाइज करता हूँ, तो पूरे भारत और भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी उसके बच्चे जुड़े हुए हैं। वैसे बच्चा तो मैं खुद भी होंगी, शिक्षा ले रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। और मेरी ये अनुभूति है कि जो भी महावीर शर्मा ने बताया, नाड़ी जाल जो हम कहते हैं बदलों में गा लेते हैं, 72 हजार नाड़ियों का जाल है ये शरीर, हार्ड मास का पिंजरा है ये शरीर, लेकिन इसमें 5 एलिमेंट्स होते हैं, 5 तत्व होते हैं। इसका नाम है तत्वासु दर्शन, जिसकी मैं क्लास लेता हूँ। तत्वासु तत्व माने 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। असु माने प्राण। प्राण 10 प्रकार के होते हैं, 5 प्राण और 5 उपप्राण। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि महाराज श्री को कोटा जाना है, तो थोड़ा जल्दी निपट जाए। मैं 2 मिनट का समय लूँगा आपका। तो इस असु के अंदर, ये इस प्राण के अंदर ये 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। और बहुत सारे लोग, अभी हमारे बेनामी संप्रदाय के महान संत नानोड़े साहब ने बताया था कि है लेकिन दिखता नहीं है। होने को तो गुड़ के अंदर मिठास है, लेकिन दिखती किसको है। होने को तो शक्कर में भी मिठास है, लेकिन दिखती किसको। उसका एक प्रयोग करना पड़ता है, पानी के अंदर घोलना पड़ता है। दूध के अंदर मक्खन है, दिखता किसको है, किसी को नहीं दिखता है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, एक विधि है। उस विधि के अंतर्गत उसको खटाई डाल के फाड़ोगे, फिर मथोगे, छाछ अलग हो जाएगी और घी अलग हो जाएगा। घी होता है, लेकिन बिना मथने, बिना प्रयोग किए उसमें मक्खन दिखाना मैं समझता हूँ कि कठिन है। तो मैं इन संतों की कृपा से, जो विराजमान है सामने मंचासीन संत है, इन पर जो विराजमान संत है, इन्हीं की मेहरबानी से मैं, मेरा जैसा एक बेवकूफ बच्चा जो धर्म कर्म में जानता ना हो, और मेरे गुरुदेव स्वामी श्री श्री 1008 मानाराम जी महाराज की असीम कृपा से मैंने ये सीखा नहीं, सीखने की नहीं कह सकता। मैं मंच के सामने आज ये घोषणा करता हूँ कि मैंने सीखा नहीं है। योगीराज जी, चंद्रेश गिरी जी महाराज बैठे जो देश और विदेश में योग सिखाते हैं, अगर मैं गलत बोलूँगी ये वर्तमान ही है। मैंने सीखा नहीं है, मैंने जाना है किसी भी चीज़ को। जैसे हमारे गुरुदेव के पीठ पे विराजमान स्वामी भगवान दास जी महाराज है, मैं अगर एक बात कह दूँ कि मैं इनको गुरु मानता हूँ, तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। मानना तो रूढ़िवादिता का प्रतीक है, जानना अति आवश्यक है। मैं राम का सेवक हूँ, राम से नहीं हूँ, राम को मानता हूँ। मानने से क्या फर्क पड़ता है, राम पत्थर का है या लोहे का है, किस प्रकार का है, कैसी शक्ल है, किसी को पता नहीं। लेकिन दुनिया में अधिकतर बोलने वाला जो शब्द है वो राम है। महाराज जी कहते थे एक राम दशरथ। अगर ये बोले कोई कि वो राम जो अयोध्या में अवतरित हुए थे भगवान महाराज दशरथ के, तो क्या किसी ने उनको देखा? तब हम पता नहीं किस योनि में थे, आज हम किस योनि में हैं हमें पता नहीं। मृत्यु के पश्चात हर जो स्मृतियाँ होती है हमारी, वो विकसित होता है। मेरे पास समय बोलने के लिए बहुत है, मेरी झोंपड़ी में है सत्संग, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं कुछ बोलूँ, लेकिन महाराज श्री को भी जाना है, तो मैं एक दुआ बोल देता हूँ, मेरी वाणी को विराम देता हूँ कि वो राम जो दशरथ, महाराज दशरथ के घर अवतरित हुए। कई जने मेरे पास आते हैं तो वो तर्क करते हैं कि जो अगर वही राम थे, वही राम है, तो सीता को रावण हर के क्यों ले गया। बहुत सारी बातें हैं, लंबी चौड़ी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं इतना जानना चाहता हूँ कि गुरुदेव कहते थे एक राम दशरथ बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। एक राम दशरथ घर डोले। दशरथ, महाराज दशरथ के घर जो अवतरित हुए थे वो भी राम ही है।
एक राम दशरथ डोले, एक राम घट घट में बोले। जो यहाँ बोल रहा है खट खट, हर जीव प्राणी मात्र जो 84 लाख योनियां है, उन 84 लाख योनियों में जो कुट कुट की आवाज आ रही, जिनकी ध्वनि से जीव जिंदा है, वो भी राम है। हम कहते हैं ना कोई मर जाता तो इसका तो राम निकल गया। एक राम दशरथ जब बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा। एक राम जो जहाँ तक हमारी जो भौतिक आंख है वो दिख रही है, वो सब उसी राम की देन है। 10 पेड़ लगा रखे हैं आप लोगों ने, हम लोगों ने। एक पेड़ पे लाल फूल लग रहा है, एक पे पीला लग रहा है, एक पे नीला लग रहा है, एक पे हरा लग रहा है। इनमें जब बारिश बरसात आए तो बारिश का कोई फर्क नहीं है। लाल फूल पे थोड़ा मीठा पानी डालूं या काले फूल पे थोड़ा कड़ा पानी डालूं, ऐसा कोई नहीं है। जमीन में कोई फर्क नहीं है, जमीन वही है, वायु वही है, अग्नि वही है, लेकिन फिर भी उनका स्वाद अलग होता है, उनका रंग अलग होता है। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम गढ़ गढ़ में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम सभी से न्यारा। एक राम वो जो वही राम जो महाराज दशरथ से अवतरित हुए थे और जब लंका पे चढ़ाई करी थी। तो आप लोगों को जानकारी है, बहुत सारे मैं संत महापुरुष बैठे, इनके सामने मैं क्या जबान खोलूं, लेकिन मैं इतना बता दूं कि हम लोग रामचरितमानस को पढ़कर और बहुत बड़े पंडित मान लेते अपने आप को। रामायण तो महाराज 108 है। बहुत सारी रामायण तो उस समय लिखी गई जब राम अवतरित ही नहीं हुए, तो फिर कौन से राम की बात करते हैं? यजुर्वेद के 54वें श्लोक में महाराज राम का जिक्र आता है। यजुर्वेद सतयुग में लिखे गए थे, त्रेता में नहीं। तो फिर वो राम कौन था? मैं अधिक नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं जो क्लास ऑर्गेनाइज करता हूँ हमारे देश में विदेश में, रेलवे की सेवा करते हुए मेरा जॉब ऐसा था, नारायण साहब को पता है, हमारे हमेशा तलवार लटकी रहती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। महाराज श्री को पता है, उसके बावजूद भी रेल कार्य का निर्वहन करते हुए, मेरे परिवार का जो निर्वहन करते हुए बड़ी मुश्किल से मैंने किसी न किसी प्रकार से समय निकाला, और हर समय निकाल के मैंने ये जो क्लास ऑर्गेनाइज करता हूँ, अभी भी करता हूँ। जब तक जिंदा हूँ, सांस आ रही है, तब तक करूँगा। मेरा परिवार चाहे नाराज हो, मेरा समाज चाहे नाराज हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। मैं यही परवाह करता हूँ कि किसी को कुछ मिले। मैं मरूँ तो कम से कम तो आदमी तो ये कहे कि हाँ यार ये तो चीज़ अच्छी छूट के गया। तो अभी मैं नारायण साहब जो तत्वासु दर्शन की क्लास लेता हूँ, उसके कुछ प्रमाण पत्र है। मैंने BHU से ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, और वहाँ से BHU दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है सनातन धर्म की। वहाँ पढ़ाया नहीं जाता है, वहाँ करवाया जाता है। और पढ़ना तो एक रूढ़िवादिता है। मैंने रामायण पढ़ लिया, आपने पढ़ ली, 10 जनों ने पढ़ ली, बहस करने के लिए तैयार हो जाओगे, लेकिन जानना कि किस प्रकार से उस राम को जानना चाहिए, क्या प्रक्रिया है। महाराज श्री भी जुड़े हुए हैं, चंद्रेश गिरी जी महाराज, योगीराज जी। तो अगर मैं गलत बोलूं महाराज जी तो आप बता सकते हैं कि जानना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मैं तो अब इतना ही बोल के, क्योंकि महाराज श्री को भवानी मंडी जाना है। तो जो तत्वासु दर्शन की जो मैं क्लास लेता हूँ, मैंने वहाँ से ये चीज से परमिशन लेके, क्योंकि मैं 2 मिनट का समय लेता हूँ महाराज। BHU का हमारा जो टेस्ट हुआ था, तो मैं एकमात्र बच्चा हूँ जो 3rd पोजीशन पे आया था, 3रे नंबर पे। वहाँ एक से एक पंडित जाते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान जाते हैं। और सबसे बड़ी खुशी तो मेरे गुरुदेव विराजमान है, मेरी गुरु माता विराजमान है, और बड़े बड़े संत विराजमान है। 3रा नंबर में BHU में आया। इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन ये गुरु कृपा ही कह सकते हो इसको। और फिर मेरा सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है जो फिलीपींस के अंदर है। वहाँ मुझे बोलने का मौका मिला 45 मिनट, और वहाँ की लैंग्वेज है फिलिपिना, मुझे आती नहीं है। कैसे बोला, मैंने क्या बोला, ये तो सोच से परे, ये तो गुरु महाराज जी बता सकते हैं। तो उसके विषय में जो मैंने वहाँ से परमिशन लेकर, क्योंकि मैं खुद ग्रेजुएट हूँ, तो एक प्रमाण पत्र, हालांकि ये कोई नौकरी में काम में आने वाला नहीं है, लेकिन इतना उनको आस्था होगी कि हाँ कुछ तो हमने जाना है इसको। तो महावीर प्रसाद शर्मा, सनोफ गणेश प्रसाद शर्मा, किशनगढ़। वीर जी महाराज से निवेदन करूंगा कि महाराज श्री थोड़े आपके कर कमलों के से इनको दे दीजिए। राजेश कुमार जैन, सनोफ श्री महेंद्र कुमार जैन, तिजारा अलवर के पास। सो गए। श्याम मनोहर सोनी, सनोफ श्री शंकरलाल जी सोनी, किशनगढ़।
सुची सिंह चौहान सनोफ श्री चतर सिंह चौहान किशनगंज जालोर ये चले गए। हमारी औकात नहीं है, लेकिन स्वामी पीर जी महाराज भी इससे जुड़े हुए मेरे ग्रुप से। तो मैं निवेदन करूंगा पीर जी महाराज, स्वामी पीर जी महाराज तो पाचाजी पीठ के आचार्य हैं, उनको आप अपने महाराज श्री छह कदमों से दिला दो। सुंदरलाल जी शर्मा ये हमारे सेटलमेंट ऑफिसर है फिर इस कारखाने में। तो ये बिटिया में कोई तकलीफ होगी थी तो चले गए, मैं कल दे दूंगा। किशन सिंह गौड़ ये महाराज गत सिंह जी जो जोधपुर दरबार है उनके परिवार से रिलेटेड है, वो चले गए। मनोज कुमार सैनी सो गया, शायद वो सो गया। किशन सिंह गौड़, पवन कुमार शर्मा मालूम करो भाई है। सुरेश कुमार वर्मा हैदराबाद ये है। पुरुषोत्तम जी शर्मा महावीर जी मामा जी बोले पुरुषोत्तम कुमार जी शर्मा। सुरेश कुमार वर्मा हैदराबाद के ये आए नहीं। योगीराज जी चंद्रेश गिरी जी महाराज ये स्वामी रमेश दास जी महाराज अपने कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान करेंगे। जितेंद्र प्रसाद सिंह राठौड़ सनो श्री धनंजय सिंह राठौड़ जयपुर ये आए हैं। श्री पूरन सिंह सनो श्री राम सिंह दियोरा ये आए हैं। दत्ता बालकृष्ण एवले सनो श्री बालकृष्ण एवले बॉम्बे ये सोगे बस में दे दूंगा। श्रीमान मोहनलाल जी मिश्रा सनो श्री राम कृपाल जी मिश्रा ये जालोर से पता है। श्रीमती राजवाला जी वाइफ ऑफ श्री अरविंद किशोर चंदोरा जी ये डॉक्टर है मथुरादास हॉस्पिटल में, ये चले गए अभी चले गए। रामेश्वर गुजर भी चला गया। चंद्रेश गिरी जी महाराज से ये निवेदन करूंगा कि बेनामी संप्रदाय के स्वामी श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज को अपने कर कमलों के द्वारा ये प्रदान करें। घनश्याम सिंह राठौड़ सनोप श्री मनोहर सिंह राठौड़ ये हमारे भारतवर्ष के चौथे अर्थशास्त्री है जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। श्रीमती शोभा केंगर वाइफ ऑफ चांगदेव केंगर बॉम्बे ये सो गए। ये शिखा चौहान ये मजिस्ट्रेट की बच्ची है, चली गई थी अभी कोई परीक्षा है, ये भी सत्यनारायण चल गया। साकला चले गया। अभिषेक चौहान चला गया। नीलेश राम बॉम्बे का ये चला गया। प्रियांशी ये भी चली गई। महावीर जी प्रियांशी अग्रवाल वाइफ ऑफ श्री राहुल अग्रवाल, इनकी हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बियर की फैक्ट्री है मंडा के अंदर। श्री ओम प्रकाश जी राजपुरोहित ये चले गए। सूरज सिंह राजपुरोहित भी चले गए। आज तुम्हारी तरफ महावीर जी पर ले रहा हो। विजय सिंह गौड़ भी निकल गए। जय श्री रमाकांत एवले गए सो गई है। कल्पना मिश्रा वाइफ ऑफ श्री मोहनलाल जी मिश्रा, मोहन भाई रमन गौड़ वाइफ ऑफ श्री विजय सिंह गौड़ ये चले गए। पुष्पा मलुका डॉटर ऑफ संत श्री प्रेमदास मलुका, प्रेमदास जी प्रेम जी। चेतना शर्मा वाइफ ऑफ श्री लोकेश शर्मा ये जोधपुर के चले गए। शिवराम मीणा चले गए जो दोसा के थे वो। जगन्नाथ पाटिल बॉम्बे बाकी लोग सो गए। मैं कौन सा दूंगा? धन्यवाद।
ये सब हरिदास जी महाराज आरती हाँ, अब आती